आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए हम लोग के सामने प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग को दे दिया 26 और 91। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला प्रश्न से चलेंगे। 26 और 91 का क्या करना है, हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 से लगाएंगे कितना बार में, 13 बार में। ठीक है, और इसी प्रकार 91 कितना से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा, फिर 7 से लगेगा, तो कितना बार में, 13 7 91। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 26 बराबर 2 गुना 13 और 91 बराबर कितना, 7 गुना 13। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ किसका, 26 और 91 का। देखते हैं कि दोनों में से कौन एक ही अभाज्य गुणनखंड है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 7 तो नहीं मिल रहा, लेकिन 13 और 13 मिल रहा है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, यहाँ पर एचसीएफ 13। ठीक है, और एलसीएम निकालना रहेगा। तो कैसे निकालते हैं, 26 और 91 का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन सा अभाज्य गुणनखंड यूज हुआ है, अभाज्य यूज संख्या यूज हुआ है यहाँ पर 2 7 13। ठीक है, तो 2 7 और 13 लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि सबका घात कितना है, 2 का घात 1 है, 13 का घात 1 है, 13 का घात 1 है, 7 का घात 1 है, तो सबका घात 1 ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुना 7 गुना 13। तो यहाँ से गुना करने पे कितना हो जाएगा, 13 7 91 और 2 गुना 91 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 182। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम निकल गया 13 और 182। अब हम लोग को जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया हम लोग का 13 एचसीएफ और एलसीएम कितना, 182। अब हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों संख्या को गुना कर देते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 26 और 91। ठीक है, तो 26 और 91 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2366। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2366। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, एचसीएफ 13 है और एलसीएम कितना है, 182। और 182 में जब 13 से गुना करेंगे तो कितना, ये भी हम लोग का क्या है, 2366। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जांच हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम दोनों बराबर ही आया है। तो यहाँ से लिख देंगे बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न में क्या बोल दिया हम लोग यहाँ पर, 510 और 92। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग दूसरे प्रश्न का हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न हम लोग को दिया है 510 और 92। ठीक है, 510 और 92। तो 510 का सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा कितना बार में, यहाँ पर 25 दूना 50 और 2 5 10। ठीक है, फिर उसके बाद 255, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 8 24 और 1 5 3 5 15। ठीक है, फिर कितना से लगेगा, 5 से लगेगा कितना बार में, 17 बार में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 17। उसी प्रकार फिर 92 का हम लोग यहाँ पर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 से लगेगा 92 कितना बार में, यहाँ पर 46 बार में। ठीक है, फिर 2 से 46 लगेगा कितना बार में, 23 बार में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, और क्या है, 92। ठीक है, तो 92 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना 23। तो इसको हम लोग घात के रूप में लिख देते हैं। तो 2 का घात 1 गुना, 3 का घात 1 गुना, 5 का घात 1 गुना, 17 का घात 1। ठीक है, और यहाँ पर 2 का घात 2 गुना 23 का घात 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ लिखेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा अभाज्य जो है वो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, अभाज्य ये हम लोग का 2 2 मिल रहा है, फिर और कोई मिल रहा है, ये हम लोग का कोई नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम जब निकालना है 510 और 92 का, तो सबसे पहले यहाँ पर जो एलसीएम जो अभाज्य संख्या यूज होता है, यानी कि यहाँ पर आया है, वो हम लोग संख्या लिख लेते हैं। कौन सा है, 2 3 5 17। ठीक है, और 23। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। अब देखते हैं कि किसका घात ज़्यादा है। ठीक है, 2 का घात 1 है, यहाँ पर यहाँ 2 है, तो 2 का घात 2 हो जाएगा। फिर ठीक है, 3 का घात यहाँ पर 1 और कहीं नहीं है, तो 3 का घात 1। उसी प्रकार 5 का घात भी 1, 17 का घात भी 1, 23 का घात भी 1।
तो यहाँ से हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 2 का घात कितना होता है 4, 2 4 और 4 3 कितना हो गया 12, 12 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 60 गुना 17 गुना 23। ठीक है, अब गुना करके लिख देंगे तो एलसीएम यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 23 460। ठीक है, तो हम लोग का हो गया एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम निकल गया तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि दूसरा का एचसीएफ आ गया हम लोग का कितना 2 और एलसीएम कितना आ गया 23,460। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जांच करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों संख्या यहाँ पर क्या दिया हुआ हम लोग को 510 और 92। ठीक है, 510 गुना 92 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का 46,920। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है हम लोग का, एचसीएफ 2 आया है और एलसीएम कितना है 23,460। इसको भी जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 46,920। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग का कि दो संख्याओं का गुणनफल भी 46,920 आया है और एचसीएफ गुना एलसीएम भी 46,920 आया, तो दोनों यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग जांच कर लिए। ठीक है, हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न में हम लोग को क्या बोल दिया यहाँ पे 336 और 54 दे दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं यहाँ से। तो तीसरा प्रश्न है कितना 336 और 54। ठीक है, तो 336 का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 336 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 16 बार में लगेगा। ठीक है, 32 1 6 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से 2 8 16 4 दूना 8, फिर 2 से 42 दूना 84। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 21 दूना 42, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना बार में 7 बार में लगेगा 21। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 54 का भी अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कितना बार में लगेगा, यहाँ पर 2 से 54 हम लोग जैसा कि जानते हैं 27 बार में। ठीक है, फिर 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा कितना बार में 9 बार में, फिर 3 से 9 कितना बार में लगेगा 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, और इसको हम लोग घात के रूप में लिख देंगे तो 2 गुना 2 का घात कितना हो जाएगा 4 गुना 3 का घात 1 गुना 7 का घात 1। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 54 बराबर लिख सकते 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, इसको घात के रूप में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का घात 1 गुना 3 का घात कितना 3। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 336 और 54 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं देखते हैं कौन सा आवाज यहाँ पर बराबर है। तो 2 2 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 और कहीं नहीं है, 3 है, 3 से मिल रहा है। ठीक है, और कोई नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 2 गुना 3 कितना हो गया 6। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा 336 और 54 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कौन कौन सा अभाज्य यहाँ संख्या यहाँ पर आया है 2 3 7। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले 2 गुना 3 गुना 7। अब देखते हैं किसका किसका घात किसका ज्यादा घात है। 2 का घात यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 का घात कितना है 1 है। ठीक है, तो 2 का घात 4 यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देख रहे हैं कि 3 का घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 का घात 3 है, तो 3 का घात 3 लिखाएगा। ठीक है, और 7 का घात 1 ही है तो 7। तो 2 का घात 4 कितना हो जाता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, और 3 का घात 3 मतलब क्या कितना होता है 27 और गुना 7। ठीक है, 16 गुना 27 गुना 7 कितना होता है 324। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। यहाँ पर बोल देंगे कि एचसीएफ आ गया कितना 6 और एलसीएम कितना आ गया 324। अब इसमें भी हम लोग जांच कर लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम का गुना दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को कौन कौन सा संख्या है 336 और 54 है। तो 336 गुना 54 करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 18,144। ठीक है, और यहाँ पर एचसीएफ गुना एलसीएम करते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ कितना है हम लोग का 6 और एलसीएम कितना है 324 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग 18,144। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग का दो संख्याओं का गुणनफल 18,144 ही आया था और एचसीएफ गुना एलसीएम 18,144 ही आया है। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि जांच हो गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल है जो हमारा एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।